सैनशीन पर तशरीफ फरमा कायदीन मजलिस वो उम्मीदवार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जो इस बल्दी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी इज़्ज़त इमाम पर्दा नशीन माँ और बहनों, इंतखाबात का वक्त है, इंतखाबी जलसा है और इंतखाबात सिर्फ उम्मीदवारों के इंतखाब को ही इंतखाबात नहीं कहते, बल्कि ये इंतखाबात जमहूरियत का एक जश्न है जो हम और आप सब मिलकर इस जश्न को बड़े ही धूम से मनाते हैं, या पदयात्रा की शक्ल में मनाते हैं, तो जलसों की शक्ल में मनाते हैं, तो नारों की शक्ल में, तो वादों की शक्ल में, या फिर अपने मैनिफेस्टो के इजराई के ज़रिए। बहरहाल जमहूरियत का जश्न 5 बरस में एक मरतबा आता है और शहरी हुदूद में ये जमहूरियत का जश्न इंतखाबात बल्दिया की शक्ल में आते हैं, तो रियासती सतह में असम्बली की शक्ल में आते हैं, तो या फिर ऑल इंडिया लेवल में पार्लियामेंट की शक्ल में आते हैं। और याद रखिए कि ये बहुत बड़ा ताकत है जिसका नाम वोट है। आप समझिए, अंबानी हो, अदानी हो, टाटा हो, बिरला हो, या फिर एक गरीब हो, या फिर एक बेरोजगार हो, या एक छोटी सी झोपड़ी में रहने वाला हो, या पंक्चर जोड़ने वाला हो, तो ये वोट हर किसी का बराबर का हक है। अदानी के पास कोई गरीब से ज्यादा ताकत नहीं। इस वोट की ताकत, इस वोट की अहमियत को समझिए। ये वोट हमारे मुस्तकबिल की जमानत बनता है। ये वोट हमारे ख्वाब को हकीकत में बदलने की जमानत देता है। तो हमारा वोट हमारे आबादियों की तहफ़्फ़ुज़ की जमानत बनता है। तो हमारा वोट हमारे रोशन मुस्तकबिल की जमानत बनता है। हमारा वोट हमारी जहालत के खात्मे की जमानत बनता है। हमारा वोट हमारे बस्तियों में तरक्याती सरगर्मियों की जमानत बनता है। हमारा वोट हमारे बस्तियों में जहां पे रोड नहीं, जहां पे पानी नहीं, जहां पे बिजली नहीं, उसका यकीन दिलाता है। हमारा वोट ऐवानों में हमारी आवाज बनता है। हमारा वोट हमारी तड़प बनता है। हमारा वोट हमारी फरियाद बनता है। हमारा वोट हमारी शरीयत की हिफाजत का जामिन बनता है। हमारा वोट हमारी मस्जिद की हिफाजत की जमानत बनता है। हमारा वोट भाईचारगी की जमानत बनता है। हमारा वोट हिंदू मुसलमान की मोहब्बत की जमानत बनता है। हमारा वोट हमारे दस्तूर को मजबूत बनाने की जमानत बनता है। हमारा वोट ऐसा है जो आने वाले कल को रोशन करता है। खुदारा अपने वोट का इस्तेमाल करो, इस जश्न को मनाओ, इस जश्न को खूब मनाओ, लेकिन इस बात को ना भूलो, लम्हों ने खता की थी तो सदियों ने सजा पाई। एक लम्हे की खता, एक गलत आदमी या गलत उम्मीदवार या गलत जमात के लिए अपने वोट का इस्तेमाल, फिर 5 बरस तक इंतजार। ऐसा ना करो कि जालिम मुसल्लत हो जाएं,
और मजलूम दब जाए। ऐसा ना हो कि आपका एक लम्हे की खता हमारे रोशन मुस्तकबिल को अंधेरे में डुबा दे। ऐसा ना हो कि हमारे एक लम्हे की खता नए उमंगों को, नई उम्मीदों का खत्ल न कर दे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, नए इनकलाब। आयशा, फोटोग्राफर नहीं आया, क्या करूं? चल, मैं हूं ना। स्माइल एवरीवन। अब वक्त आ चुका है पुराने लोगों को, पुरानी बातों को, पुरानी शेर शायरी को अब भुलाने का वक्त आ चुका है। शेर शायरी, मुशायरे हमको नहीं चाहिए। हमको रोजी चाहिए, हमको रोटी चाहिए, हमको ये आलूदगी से नजात चाहिए, हमको हमारे बच्चों के तालीम के लिए मदरसे चाहिए, हमको हमारे बीमारों के इलाज के लिए दवाखाने चाहिए, हमको साफ और पाक रोड चाहिए, हमारे बच्चों को खेलने कूदने के लिए प्लेग्राउंड चाहिए। हम आज क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं। और आज अगर मैं यहां खड़ा हूं तो यही बात आपके सामने करने के लिए खड़ा हूं। नए जोश, नए उमंग, नए इरादे, नए अज़्म, नई हिम्मत, नए जुनून के साथ में गोवंडी में एक नौजवानों का एक बड़ा लश्कर तैयार हुआ है जो आपकी हक की लड़ाई लड़ने जा रहा है। अब आपको फैसला करना है, क्या आपको ये अज़्म, ये हौसला, ये जोश, ये जुनून, ये हिम्मत चाहिए, या आपको वही घसे पीटे अशार, लड़खड़ाते हुए कदम, खबर की तरफ बढ़ते हुए वो उम्र चाहिए, या नौजवान, ये ऐसे नौजवान जो आपके मुस्तकबिल को सजा सकते हैं, संवार सकते हैं, ये चाहिए। बहुत हो चुका, आपको उठना। अगर मैं ये बात कह रहा हूं तो इसके बाद मैं ये भी जरूर कहूंगा कि मैं एहसानमंद हूं, शुक्रगुजार हूं, ममनून हूं, मशकूर हूं हर उस नौजवान का, हर उस बुजुर्ग का, हर उस बहन का, हर उस माँ का जिसने असेंबली के इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में अपने वोट का इस्तेमाल किया। हर नाकामी के बाद कामयाबी यकीनी है। गिरते सहसवार मैदान जंग में वही शख्स कामयाब होता है मुस्तकबिल में जो आज नाकाम होता। हमने अपनी नाकामी से भी सीखा है, हमने अपनी शिकस्त से भी सीखा है, लेकिन हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। इंतखाबात, इलेक्शन जीतने के लिए है जरूर, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए इंतखाब नहीं लड़ती, मजलिस दिलों को जीतने के लिए भी इंतखाब लड़ती है। शायद कुछ कमी रह गई, दिलों को हम मुकम्मल जीत नहीं सके, लेकिन हम उस वक्त तक आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे जब तक कि हम गोवंडी की एक एक आवाम के दिलों को जीतते नहीं। हम आते रहेंगे। हमारा मकसद किसी के घर तोड़ना नहीं, हमारा मकसद बुलडोजर चलाना नहीं, हमारा मकसद पानी रोकना नहीं, हमारा मकसद बिजली काटना नहीं,
हमारा मकसद है आलूदगी से पाक करना गोवंडी को, हमारा मकसद है कि ड्रग्स से नजात दिलाना गोवंडी को, हमारा मकसद के तालीमी इदारों का जाल बिछाना, हमारा मकसद के दवाखाने हो, हमारा मकसद कि हर गोवंडी का शहरी इज्जत के साथ अपनी जिंदगी को गुजारे। मैं मजलिस के जिम्मेदार की हैसियत से कहूंगा, कॉरपोरेटर्स हमारे जीत जाएं, एमएलए जीत जाएं, एमपी जीत जाएं, तब भी हम हमारे मुखालिफ, हमारे दुश्मन के सामने भी हाथ बढ़ाएंगे दोस्ती का, और उसके दिल को भी अपनी मोहब्बत से जीतने की कोशिश करें। इसलिए कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। रसूलुल्लाह के रास्ते में कांटे बिछाए गए, रसूलुल्लाह के ऊपर काफी बदतमीजियां हुई, लेकिन मेरे आका ने अपने अखलाक, अपनी सुन्नत, अपनी मोहब्बत के जरिए यहूदियों को और गैर मुस्लिमों को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने के लिए उनको मजबूर नहीं किया, बल्कि वो हुस्न अखलाक रसूलुल्लाह के मोहब्बत को देखकर खुशी से कलमा पढ़े और इस्लाम में दाखिल हुए। हम उनकी उम्मत हैं, हम उनकी उम्मत हैं। गुरूर तकब्बुर से परहेज करो, अपने जोश और जज्बे को आवाम के खिदमत के लिए इस्तेमाल करो, अपने जोश, अपने जज्बे और अपनी हिम्मत को अपने दुश्मनों को खत्म करने में सर्फ न करो। तुम्हारे पास काम बहुत है, जोश का इस्तेमाल करो, अपने ताकत का इस्तेमाल करो, अपने जुनून का इस्तेमाल करो तो खिदमत करने के लिए। और जो लोग जुल्म करते हैं, जो जालिम हैं, उन पर तुम छोड़ दो उनको, अल्लाह खुद इंसाफ करेगा। अल्लाह के पास देर है, लेकिन अल्लाह के पास अंधेर नहीं। अल्लाह की जात पे यकीन रखो। अल्लाह आजमाता है अपने बंदों को। अगर आज गोवंडी से हम नहीं जीते तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है, मैं उसी को आजमाता हूं जो मेरा करीबी बंदा होता है, और मेरी आजमाइश में जो मुझसे नाराज होता है मैं उससे नाराज हो जाऊंगा। मेरी आजमाइश में जो मुझसे खुश होता है और मेरा शुक्र अदा करता है, मैं भी उससे खुश होता हूं। ऐ अल्लाह, तेरा जो भी फैसला, हम सजदे में गिर कर तेरे फैसले को कबूल करते हैं और तेरा शुक्र अदा। ये मंजलिस है, ये हमारे किरदार है, ये हमारे अखलाक है, ये हमारी असलाफ की तालीम है। खुदारा इस बात को समझो कि आज ये मुल्क एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां पे आपको, हमको अपने इख्तिलाफात को बलाए ताक रखते हुए इस मुल्क की मोहब्बत में हमको सबको एक होना होगा। हिंदुस्तान की आजादी से लेकर आज की तारीख तक ऐसे दिन नहीं आए जो आज के दिन हैं। ख्वाब तो दिखाया गया था अच्छे दिन का, लेकिन अच्छे दिन तो नहीं आए। ख्वाब तो दिखाया गया था 15 लाख का, 15 लाख तो नहीं आए। ख्वाब तो दिखाया गया था कि पहले शौचालय बाद में दीवाले, लेकिन आज न देवाले बन गए, लेकिन शौचालयों से आज भी गोवंडी महरूम है। बनाने वालों ने देवाले तो बना दिए, लेकिन शौचालय नहीं है। क्या बताऊं मैं आपको, एक साल अगर गुजर जाए तो हिंदुस्तान की आजादी के 80 साल होंगे। 80 साल
और आज भी रेल के पटरियों के पास हिंदुस्तानी अपनी फरागत हासिल करता है, फारिग होता है पटरियों के पास। ये है, आज भी सारे हिंदुस्तान में बिजली नहीं, साफ पीने का पानी नहीं, रोजी नहीं, रोटी नहीं, महंगाई है, किसानों की खुदकशी है, तालीमी इदारे नहीं, बीमारों के इलाज के लिए दवाखाने नहीं, काम करने के लिए सनतें नहीं, इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, रुपये की कदर गिर रही है, महंगाई आसमान को छू रही है, पेट्रोल की कीमत आसमान को छू रही है, चावल, आटा, तेल की कीमतें आसमान को छू रही है, गरीब दाने दाने को तरस रहा है, मुहताज है। लेकिन इस मुल्क में क्या हो रहा है? सिर्फ हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, लफ्जियात घर वापसी, लफ्जियात घर वापसी, बीफ बैन, अजान बैन, हिजाब बैन, SIR, CAA, NRC। अरे आप बताओ क्या है? क्या मुल्क का मसला मुसलमान है? अरे 50,000 फिसादात में अपनी इज्जतों को खोने वालों का नाम मुसलमान है। 50,000 फिसादात के जरिए अपनी इस्मतों को खोने वालों का नाम मुसलमान है। 50,000 फिसादात में अपने आशियानों को जलता हुआ बेबसी के आलम में देखने वाले का नाम मुसलमान है। अपने बच्चों को जेलों में जाता हुआ देखने वाले का नाम मुसलमान है। अपनी शरीयत का पर हमला होता हुआ देखने वाले का नाम मुसलमान है। मसाजिदों को शहीद होता हुआ देखने वाले का नाम मुसलमान है। अरे हम लुटते रहे, लुट रहे हैं, आने वाले कल में भी अगर लुटेरे लूटते हैं तो लूटे। तुम लूटते लूटते थक जाओगे, लेकिन हम लुटते लुटते थकेंगे नहीं। देखेंगे कितना दम है मारने वाले में, देखेंगे कितनी ताकत है मारने वाले में। अरे क्या जुल्म! क्या इस मुल्क का मसला मुसलमान है? क्या इस मुल्क का मसला मुसलमानों की शरीयत है? क्या ये मुल्क का मसला क्या मुसलमान खवातीन का हिजाब है? क्या ये मुल्क का मसला मुसलमानों की इबादत गाहें मसाजिद है? क्या ये मुल्क का मसला CAA, NRC या SIR है? क्या ये मुल्क का मसला बीफ बैन है? क्या ये मुल्क का मसला अज़ा पे रोक लगाना है? नहीं मेरे भाई, ये मुल्क का मसला अगर सबसे बड़ा कुछ है तो महंगाई है, बेरोजगारी है, रोटी है, रोजी है, कपड़ा है, मकान है, खुशहाली है, तरक्की है। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी को इस मुल्क की फिक्र है? क्या इस मुल्क की परवाह है? नहीं है। 15 लाख लाएंगे बोले, 15 लाख आए। आपसे नहीं कर रहा हूं सवाल, मोदी भक्तों से मेरा सवाल, गौ रक्षकों से मेरा सवाल है। 15 लाख लाते बोले, क्या लाए? 15 लाख नहीं लाए, लेकिन मिस्टर मोदी ने बीजेपी के खाते में इलेक्टोरल बॉन्ड्स के 6,500 करोड़ रुपए ला लिए। लाए ना लाए? कौन दिया, क्यों दिया? अरे मैं यहां खड़ा हुआ हूं, मुझे कोई एक पैसा नहीं दे रहा, दे नहीं कोई, नहीं दे रहे। फिर मोदी को 6,500 कहां से आए, क्यों दिए? जब व्हाइट अमाउंट 6,500 है तो ब्लैक अमाउंट कितना होगा अंदाजा लगाओ। फिर बड़े ईमानदार बात करे कि बोलते मैं गरीब था,
स्टेशन पे चाय बेचता था। बाज लोग कड़क चाय मांगते थे, बाज लोग नरम चाय मांगते थे, गरम चाय, ठंडी चाय। मैं तो फकीर हूं, झोला डालूंगा चले जाऊंगा, मैं तो चौकीदार हूं। अरे बाबा, आप क्या थे क्या नहीं, हमको इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं। आप आज क्या हो? कल कुछ भी थे होंगे, आज क्या है? आज तो वजीर आजम है ना। इस मुल्क की फिक्र करो, मुल्क की आवाम की फिक्र करो, उनकी खुशहाली की फिक्र करो। नहीं, इख्तिदार मिला तो पूरी दुनिया घूम रहे थे, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। हिंदुस्तान में पैर कम थे, बाहर ज्यादा थे नहीं। और ट्रम्प से क्या मिले? माय फ्रेंड, माय फ्रेंड, माय फ्रेंड। आज ट्रम्प क्या करे? आज ट्रम्प क्या करे? अरे बताओ, हर महाज पे नाकाम, हिंदुस्तान की तारीख का सबसे नाकाम वजीर आजम का नाम है तो वह नरेंद्र मोदी है। मुल्क के ऊपर एक बोझ बना हुआ है, मुल्क की खुशहाली में रुकावट बना है, मुल्क की तरक्की में रुकावट है। जब तक इनके इख्तिदार का खात्मा नहीं होगा, मुल्क में खुशहाली नहीं आई। आप हैं यहां पे समझदार, पढ़े लिखे आईपीएस ऑफिसर्स भी हैं। क्या मिस्टर मोदी ने मनमोहन सिंह से नहीं कहा था $1 is equivalent to more than your age, मिस्टर मनमोहन सिंह? बोले थे ना? मनमोहन सिंह वजीर आजम थे तो यही मोदी बोले थे कि आपकी उम्र से ज्यादा हो गया। अरे मिस्टर मोदी, आज मैं कह रहा हूं, रुपया गिर रहा है। $1 is equal to 90 rupees 21 पैसा। क्या कर रहे हैं? खैर, ये इकोनॉमिक्स है, इनको क्या मालूम भाई। इकोनॉमिक्स से दूर दूर तक कोई लेना है ना देना है। ना इकोनॉमिक्स की स्पेलिंग आएगी, ना कॉमर्स की आएगी, ना बैंकिंग की आएगी, ना करेंसी की आएगी। इनको तो बस कड़क चाय, नरम चाय, चाय 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 चाय, ठंडी चाय, गरम चाय, यही है। इस वास्ते मुल्क का यह हाल है। अरे आज हमको और आपको सोचना होगा कि हम क्या करें। अगर आज हम खामोश रहेंगे तो याद रखो, इनके जुल्म, इनकी नाइंसाफी में इजाफा होता रहेगा। याद रखो, तलाक़ सलासा का कानून बना तो ऐवान में, वक्त तरमीमी बिल आया तो ऐवान पार्लियामेंट में, अगर CA/NRC का कानून बना तो पार्लियामेंट में, अगर जो भी कानून बनता है ये मैदानों में, सड़क पर नहीं बनते, कानून ऐवानों में बनते। जमहूरियत में नुमाइंदों की अहमियत होती है। एक MP है, मजलिस का तो ये हाल है, अंदाजा लगा लो, एक 10-15 हो गए तो क्या हाल होगा। सही है या नहीं? मानते ना मेरी बात को? जमहूरियत में नुमाइंदों की अहमियत होती है, कामयाब होकर ऐवान में जाने की अहमियत होती है।
फुटकार देगा। अरे तुम्हारा अपना तुम्हारे पास आया है, तुम्हारी इज्जत के लिए, तुम्हारे व्यवहार के लिए, तुम्हारे हौसलों के लिए, तुम्हारे हक के लिए तुम्हारे पास आया है। तुम्हारे दिल पे दस्तक देकर तुम्हारे जमीर को झिंझोड़ने की कोशिश कर रहा है। खुदारा बेदार हो जाओ, अल्लाह वास्ते बेदार हो जाओ। वक्त नाजुक है। अगर हम आज बेदार नहीं होंगे तो आने वाली नस्ल हमको कभी माफ नहीं करेगी। अरे मैं दर्द में रहता हूं, ये तकरीर कर रहा हूं तो पेट फूल जाता। अभी भी मेरे कमर में गोली है, अंतड़ियां नहीं, किडनी खराब, स्प्लीन खराब, ये हाथ चलता नहीं। 75 जरब मारे गए, गोलियां मारी गईं, 5 मरतबा जेल को गया। बीमार हूं लेकिन फिर भी चीख रहा हूं, चिल्ला रहा हूं। आपके दरमियान में आया हूं तो इसलिए आया हूं कि आपके लिए मोहब्बत है, आपके लिए तड़प है, आपकी फिक्र है, आपकी परवाह है, आपकी हक की लड़ाई लड़ रहा हूं। इसलिए कि मैं समझता हूं कि आपका मुझ पर हक है और मेरा हक आप पर है, और वो हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये मेरा हक है, ये आपका हक, और हमको अपने हक को हासिल करना। अभी वक्त है, 10 बजे से पहले ही खत्म कर दूंगा, 10 बजे से पहले ही खत्म कर दूंगा, वक्त है। मगर मैं आपसे कहूंगा, वक्त नाजुक है, अभी भी वक्त है। खुदारा बेदार हो जाओ, उठो मेरे भाई। इस मुल्क को हमको आज बचाना है। वो फिस्ताई ताकतें, फाशिस्ट ताकतों से इस मुल्क को बचाना है। इस मुल्क को कमजोर करने वाले, मजहबी जुनून रखने वालों से हमको इस मुल्क को बचाना है। हमको इस मुल्क को तरक्की के राह पे ले जाना है। ये मुल्क हमारा है। मुसलमानों को किसी से डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता और ये सर सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता। ये मुल्क माथे पे तिलक लगाने वाले का भी उतना ही है जितना सर पर टोपी और चेहरे पे सुन्नत पालने वाले का। ये मुल्क मेरी जागीर नहीं, मेरे बाप की जागीर नहीं। ये मुल्क नरेंद्र मोदी की भी जागीर नहीं। ये मुल्क हिंदू का है, मुसलमान का है, सिख का है, ईसाई का है, पारसी का है, हर किसी का है। आप इस मुल्क के किराएदार नहीं है, दूसरे दर्जे के शहरी नहीं है। ये मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। है ना? डर रहे हैं क्या? नहीं डरना है, नहीं घबराना है। हक की लड़ाई लड़ो। जो लोग आज नफरत की दीवारें फैला रहे हैं, हमको इन दीवारों को तोड़ना है, मोहब्बत की दीवारों को आगे बढ़ाना। हिंदू, मुसलमान, दलित, ब्राह्मण, बीसीज, ईसाई, पारसी, हम सबको मिलकर इस मुल्क को आगे बढ़ाना। ये मुल्क सबका है और मुझे इस बात का यकीन है कि आप और हम सब मिलकर इस इंतखाबात में मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। कौन सी तारीख को? अरे जरा जोर से बोलो ना भाई। कौन सी तारीख? कौन सी तारीख? कौन सी तारीख? 15 तारीख के दिन थोड़ा वक्त निकाल लेना, थोड़ा वक्त निकाल लेना। 40 मिनट निकाल लो कम से कम, नहीं तो आधा घंटा निकाल लो। अगर आधा घंटा नहीं निकाल रही, बोलो 15 तारीख को कम से कम
15 मिनट निकाल लो और मजलिस के हक में वोट डालो। अपने जिंदगी में से 15 मिनट में चाहता हूं 15 तारीख के दिन आसमान में सिर्फ पतंग 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 रहनी चाहिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी 10 नहीं बजे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।